अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात, और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने पाकिस्तान में मेडिकल लाइसेंस कैसे हासिल करना है, मतलब कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कैसे पास करना है, ये क्या है, इसके स्टेप कितने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। सो मुझे बहुत से बच्चों ने मैसेज किया था कि शुजात भाई NLE पे एक वीडियो बनाए, इसके सिलेबस पे, इसके स्टेप 1 और 2 पे, कि इसको साथ साथ कैसे लेके चलें। सो सबसे पहले हम ना सरसरी से इसकी कि अप्लाई कैसे करना है हमने। सो पहला हमारा प्रोसीजर जो होगा ना कि वो हमने PMC की साइट विज़िट करनी है, ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद उसकी जब हम साइट ओपन करके उसको देखते हैं ना तो उस पर एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन डॉक्टर्स और लाइसेंसेस का। सो जब हम उस पर क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास ऑलमोस्ट 12 के करीब मेडिकल लाइसेंसेस ओपन हो जाते हैं, जिनमें प्रोविजनल लाइसेंस, जिनमें नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम और जिनमें NEB एग्ज़ाम, ये सारे ओपन हो जाते हैं। सो हम उन पे क्लिक करते हैं, हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर हम लॉगिन नहीं है हमारा, देन हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जो है ना प्रोसीड कर जाते हैं, अपनी इन्फो उधर देते हैं, अपनी फ़ी पे करते हैं और सेंटर वगैरह उधर चूज़ करके हम NLE में अपीयर हो जाते हैं। सो ये हमारा ना क्विक हमारा एक ना प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन का। अब हम NLE स्टेप 1 की बात करें ना कि ये क्या है, तो इसके सिलेबस से हमें पता चल जाएगा कि हम अब तक कितना पढ़ लिया है, अभी हम कहाँ पे खड़े हैं और हम इस सारे को कैसे इकट्ठा करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। सो जब हम इसकी सिलेबस की बात करें ना, उसकी डिवीजन की बात करें, तो बेसिक साइंसेस हमारे पास 30% वेटेज है इसका NLE स्टेप 1 का, मतलब कि 30% MCQs बेसिक साइंसेस के हैं। उनकी टोटल तादाद 60 है, जिनमें हमारे पास अप्लाइड पैथोलॉजी, इसमें से 16 MCQs आएंगे, अप्लाइड एनाटॉमी में 12 MCQ आएंगे, अप्लाइड फिजियो में 10 आएंगे, अप्लाइड फार्मा में 8, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में 6 और कम्युनिटी मेडिसिन में 6 और टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक में 2, और ये इकट्ठे जब हम करते हैं ना तो ये टोटल 60 बन जाते हैं। सो आप भी इनको गौर से देख लें कि अभी तक आपने कितना सिलेबस पढ़ा है और आपका कितने फीसद जो है ना इनकी हमारे बेसिक साइंसेस में आपने कवर कर लिया है। सो जब हम बात करते हैं ना क्लिनिकल साइंसेस की, तो इसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास मेडिसिन और एलाइड आ जाता है, सर्जरी एंड एलाइड आ जाता है, जिसमें हमारे पास कंसेक्टिवली 52 मतलब कि बेसिक साइंसेस के ही ऑलमोस्ट जो इक्वल MCQs हैं वो सिर्फ मेडिसिन और एलाइड के हैं। इसी तरह सर्जरी और एलाइड के 48 हैं, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के 14 MCQs हैं, पीडियाट्रिक्स के 14 MCQs हैं और ऑप्थेमोलॉजी के 6 MCQs और ओटरिनोलॉजी के जो है ना हमारे पास 6 MCQs, और टोटल क्लिनिकल वेटेड जो हमारे पास स्टेप 1 का है वो हमारे पास है जी 160 MCQs। अच्छा, अब जी स्टेप 2 को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें इसका, कि स्टेप 2 हमारे पास ना क्लिनिकल बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्टेशन होते हैं, 18 से 20 जो स्टेशन वाइज हम जाते हैं, और जिनमें हम हिस्ट्री टेकिंग आ जाता है, CPR आ जाता है, मुख्तलिफ स्टेशन होते हैं। सो वो उनमें 3 स्टेशन मैंडेटरी होते हैं जो पास करना लाजिम होता है, मतलब उनमें से एक भी फेल हो गया तो हमारा पूरा स्टेप 2 जो है ना ये फेल हो जाता है और हमें ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का वेट करना पड़ता है कि हम दोबारा इसमें रीअपीयर हों। सो बेसिक था कि हम इस तरह हाउस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा अगर क्लिनिकल स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वेटेज देखें कितनी है, बेसिक साइंसेस की वेटेज देखें और इनके MCQ की वेटेज देखें, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट करते हैं ना, इवन एक क्वेश्चन भी मॉक टेस्ट से हम पढ़ लें तो हमें समझ आ जाती है कि उनकी डिमांड हमारे पास क्या, हमारे जो है ना जिस्म में उनकी डिमांड हमारे पास क्या है, कि वो थ्योरी के MCQs तो नहीं है सारे या क्लिनिकल तो नहीं है। सो मॉक टेस्ट हमारे पास एक की होता है जो हमें उसके पूरा प्रीव्यू दे देता है। अब हम बात करें कि जो हमारे पास नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का स्टेप 2 है उसकी क्या डिटेल्स है, वो किस तरह का होगा हमारे पास, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसमें पासिंग रेशो ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारे पास बेसिकली क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम है, इसमें हमारे पास 3 स्टेशन मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी स्टेशंस में कौन से स्टेशंस होते हैं अमूमन, और वैसे इसमें अमूमन क्या पूछा जाता है वो हम अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास ना हिस्ट्री टेकिंग इसका एक बहुत अहम हिस्सा है,
जिसमें हमारे पास मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स और गायनिकोलॉजिस्ट की हिस्ट्री टेकिंग आ जाती है कि वो हमारे पास कुछ मरीज़ वगैरह उनके बैठाए होते हैं और वो कहते हैं कि ये गायनी का पेशेंट है, ये पीड्स का पेशेंट है, या ये हमारे पास सर्जरी का है, सो इसकी हिस्ट्री टेकिंग लें। सो वो सारा विजुलाइज कर रहे होते हैं फिनोमिना कि हम हिस्ट्री कैसे ले रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ना इसकी हिस्ट्री टेकिंग के ऑलमोस्ट 7 से 8 स्टेशंस होते हैं। एग्जामिनेशन स्टेशंस भी कुछ होते हैं, 4 से 5 अमूमन होते हैं। एग्जामिनेशन हमारे पास CNS, CVS और जनरल रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन आ जाती है कि मरीज़ होते हैं वो कहते हैं कि CVS का पेशेंट है, सो इसकी एग्जामिनेशन CVS की करें। सो हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं और वो सारा विजुलाइज करके देन जो है ना रिज़ल्ट कंपनसेट करते हैं, उसको बनाते हैं। फाइंडिंग्स और डिफरेंशिएशन हमारा एक और अहम हिस्सा है स्टेप 2 का, जिसमें मोस्टली जो है ना हमारे पास मैंडेटरी स्टेशंस आ जाते हैं। मैंडेटरी स्टेशंस बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिनमें हमारे पास CPR वगैरह जो है ना वो आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास ECG, एक्सरे, मतलब कि एक्सरेज वो हमें कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। ऑर्थो का पेशेंट होता है या नीमोथोरक्स, वो कहते हैं कि ये क्या है, इसको आइडेंटिफाई करें, या प्लूरल एफ्यूजन हमारे पास होती है। सो हम उनको देख के हम उनको क्योर करते हैं। इसी तरह CT स्कैन में हमारे पास ना हेमरेज वगैरह का वो पूछ लेते हैं मोस्टली। ओस्की में हमारे पास जो है ना वो कहते हैं कुछ मरीज़ होते हैं जैसे कैंसर पेशेंट है या हेपेटाइटिस का पेशेंट है, वो कहते हैं कि इसकी आप काउंसलिंग कैसे करेंगे। सो ओस्की में अमूमन काउंसलिंग का पूछ लेते हैं कि इसकी काउंसलिंग करें आप। इसी तरह जब आई की बात आती है तो फंडोस्कोपी वगैरह आ जाती है। ENT में कुछ पिक्चर्स देते हैं, जैसे डोर्सलाइटिस है, फंगस है, वैक्स है, सो उसकी तस्वीरें हमें देते हैं और कहते हैं कि इससे आप बीमारी को फाइंड करें। इसी तरह डर्मा की जब बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ बीमारियों का पूछते हैं। हाँ, एक और अहम चीज़ कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखें, कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी वो हमारे सामने रख देते हैं कि अमूमन बहुत ज़्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और याद करना भी थोड़ा मुश्किल है। सो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रख देते हैं अनऑर्थोडॉक्स से, वो कहते हैं कि जी इनका नाम बताएं। सो ये भी याद करना लाजिम है। इसी तरह टेबल वाइवा में हमारे पास वो कुछ दवाइयों का नाम पूछ लेते हैं, उनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस पूछ लेते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स पूछ लेते हैं और उनके रिएक्शंस वगैरह जो है ना वो पूछ लेते हैं। और या वो पूछ लेते हैं कि हाँ जी NG या फोली पास करके हमें दिखाएं, ये लंबर पंक्चर जो है ना ये हमें वो एक डमी वगैरह होती है, वो कहते हैं ये करके दिखाएं। सो आप जो है ना रेडी रहें, तैयार रहें, ज़हनी तौर पे भी, मेंटली भी, कि इस तरह का हमारा NLE होता है। और जो है ना नेगेटिविटी उसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसको रिड्यूस डाउन करें, बल्कि ख़त्म ही करें। सो आप अपने इस गोल पे फोकस करें। मेरी ये दुआ है कि आप सब जो है ना लाइसेंस हासिल करें और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकोस लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।